दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा महा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरे टंडन परिवार की खुशियों को एक ही पल में मातम में बदल देगा। अभी तक घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ हंसी, खुशी, संगीत और रस्मों का माहौल था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी खुशी के बीच एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी है जो पूरे परिवार को बिखेर सकती है। एक मामूली सा फेटा, एक गलतफहमी, एक बंद कमरा और कुछ छिपी हुई बातें, यही सब मिलकर ऐसा तूफान खड़ा करने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एपिसोड की शुरुआत सुबह के समय होती है। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। महिलाएं रस्मों की तैयारी कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और घर के पुरुष शादी के कपड़ों में व्यस्त हैं। इसी बीच आरंभी एक थाल में फेटे लेकर सभी कमरों में पहुंच रही होती है। वह धीरे से एक कमरे का दरवाजा खटखटाती है और अंदर जाकर कहती है, सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर रही हूं। यह फेटा आपको देना था। घर के सभी आदमियों के लिए मंगवाया गया है, इसलिए यह आपके लिए भी है। सामने खड़ा डीसी मुस्कुराकर फेटा ले लेता है। तभी मजाकिया अंदाज में कहता है, देखा आपने दादी डार्लिंग, आपकी लाडली डॉक्टर आरंभी बिना नॉक किए मेरे कमरे में आ गई। फिर इतनी मासूम बनकर बात करती है कि शिकायत भी नहीं कर सकता। यह सुनते ही आरंभी घबरा जाती है। वह तुरंत कहती है, आई एम सो सॉरी। सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा कमरा खाली है। डीसी हंसकर कहता है, इट्स ओके, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि अगर हम दोनों एक कमरे में दिख गए तो लोग बातें बनाएंगे। आज खुद ही मेरे कमरे में आ गई। आरंभ भी शर्मिंदा होकर कहती है, मैं जॉगिंग करते करते यहां आ गई थी। सच में मैंने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। तभी ध्रुव वहां पहुंच जाता है और माहौल को मजाक में बदलते हुए कहता है, अरे, तुम्हारा गुस्सैल पति अगर यह सब देख ले तो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगेगा। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है। दादी भी वहां आ जाती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, तुम लोग भी ना हर बात का मजाक बना देते हो। आरंभी दादी के पास जाकर उनका हालचाल पूछती है। दादी, नमस्ते। कैसी हैं आप? डाइट ठीक से फॉलो कर रही हैं ना? दादी गर्व से कहती हैं, बिल्कुल बेटा, तुमने जैसा कहा था मैं सब फॉलो कर रही हूं। आरंभी मुस्कुराकर जवाब देती है, आप तो पहले से भी ज्यादा फिट लग रही हैं, लेकिन अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करिएगा। दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन दोस्तों, यही वह पल होता है जब कहानी अचानक करवट लेती है। जैसे ही आरंभी वहां से निकलती है, डीसी के कमरे में रखा एक छोटा सा गुप्त कैमरा चालू हो जाता है। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद किसी अनजान व्यक्ति के हाथ वह वीडियो लग जाता है। वीडियो को इस तरह एडिट किया जाता है कि ऐसा लगे जैसे आरंभी और डीसी चोरी छिपे कमरे में मिले थे। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पूरा शहर टंडन परिवार की चर्चा करने लगता है। घर के बाहर मीडिया की भीड़ लग जाती है। परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं। आरंभी रोते हुए कहती है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कई लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। उसी समय अवंतिका मुस्कुराती हुई कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आरंभी को समझ नहीं आता कि आखिर यह वीडियो बाहर पहुंचा कैसे। ध्रुव तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। फुटेज देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि शादी की तैयारियों के दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति डीसी के कमरे में घुसा था और उसी ने गुप्त कैमरा लगाया था। अब सवाल उठता है, वह कौन था? जांच शुरू होती है। इसी बीच दादी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। आरंभ भी तुरंत उनका इलाज शुरू करती है। कुछ देर बाद दादी को होश आता है। वह कांपती आवाज में कहती हैं, ये सब आज नहीं शुरू हुआ, कई साल पहले शुरू हुई दुश्मनी का नतीजा है। सभी हैरान रह जाते हैं। दादी अपने कमरे से एक पुरानी चाबी निकालती हैं। वह कहती हैं, इस चाबी से हवेली का तहखाना खुलता है। वहां वह सच छिपा है जिसे हमने वर्षों से किसी को नहीं बताया। पूरा परिवार दादी के साथ पुरानी हवेली पहुंचता है। तहखाने का दरवाजा खुलता है। अंदर धूल से भरे कई पुराने बक्से रखे होते हैं। एक बक्से में पुरानी फाइलें, तस्वीरें
और एक वीडियो कैमरा मिलता है। कैमरा चालू किया जाता है। वीडियो में परिवार के कई साल पुराने राज रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वीडियो में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे सभी लोग वर्षों पहले मर चुका मान चुके थे। पूरा परिवार चीख उठता है। वह व्यक्ति कैमरे में देखकर कहता है, अगर तुम लोग यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मैं वापस आने वाला हूं। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उसी समय हवेली के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देती है। एक लंबा सा साया तहखाने की ओर बढ़ता है। जब वह रोशनी में आता है तो दादी के हाथ से चाबी गिर जाती है। वह रोते हुए कहती हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा कैसे हो? पूरा परिवार उस व्यक्ति को देखकर पत्थर की तरह जम जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन मैं जिंदा था। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। इतना सुनते ही अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ध्रुव भी समझ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ शुरुआत थी। वह व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, जिस वीडियो ने आरंभी को बदनाम किया वह तो सिर्फ एक चाल थी। असली खेल अब शुरू होगा। इतना कहते ही वह एक पेन ड्राइव आरंभी के हाथ में देता है। आरंभी उसे टीवी से जोड़ती है। वीडियो शुरू होता है। उसमें साफ दिखाई देता है कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य वर्षों से दुश्मनों को घर की हर जानकारी दे रहा था। सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वह भरोसेमंद सदस्य हंसने लगता है। वह कहता है, तुम लोग अभी भी गलत इंसान को असली गुनहगार समझ रहे हो। मैं भी सिर्फ एक मोहरा हूं। पूरा परिवार फिर से सदमे में आ जाता है। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी महिला की चीख सुनाई देती है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। आरंभी गायब होती है। जमीन पर सिर्फ उसका दुपट्टा पड़ा होता है। उसके पास एक चिट्ठी रखी होती है जिस पर लिखा होता है, अगर आरंभी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने सच को दफन रहने दो, वरना अगली बारी पूरे टंडन परिवार की होगी। इतना पढ़ते ही दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ध्रुव गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है और डीसी पहली बार समझ जाता है कि दुश्मन उनसे कई कदम आगे चल रहा है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या आरंभी सुरक्षित होगी? क्या वायरल वीडियो की असली साजिश सामने आएगी? आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जिसे सब मृत समझ चुके थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टंडन परिवार इस बार अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान पाएगा, या फिर एक एक करके सब उसके जाल में फंस जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा, हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा और हर ट्विस्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।